तो हमें वहां खड़ा होना चाहिए जहां पर धर्म खड़ा हो। धर्म की संस्थापना करने के लिए, क्योंकि धर्म ही जब नहीं बचेगा, बड़े विनम्रता के भाव से निवेदन कर रहा हूं, आचार संहिता चल रही है चुनाव की, तो आप अन्यथा मत लेना मेरी बात को, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। सबको वोट डालने जाना है। एक तो 13 तारीख को है अपना वोट। मैं भी व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं कि वोट डालने में भी जाऊंगा। मैं कांकड़ बाहर जाता नहीं हूं, जब कथा भागवत होती है तो मालूम है हमारे दीपक जी को, अजय जी सब बैठे गुरु जी को, लेकिन मुझे देव धर्मराज बाबा की आज्ञा मिली है कि जाना चाहिए, तो मैं भी आपसे आह्वान करूंगा कि 80-90 किलोमीटर दूर जाकर मुझे वोट डालना है, ताकि मैं भी साक्षी बन जाऊं उस दृश्य को देखने के लिए। सबको वोट डालना है, सबको उंगली पे शाही लगना चाहिए। और उस दिन अगर भागवत की कथा लेट भी करना पड़ेगी ना तो करेंगे, वोट सबको डालने जाना है और धर्म का साथ देना है। बस एक निवेदन करना चाहता हूं, जहां पर धर्म है, जहां पर सनातन है, सनातन की रक्षा के लिए, क्योंकि आज अगर धर्म है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए। अब जब धर्म को राजनीति से अलग कर देंगे तो फिर राजनीति में क्या बचेगा? अधर्म। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग धर्म से राजनीति को अलग करना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपने घर में से धर्म को अलग करके देखे, तो पता चल जाएगा कि धर्म को अलग करने के बाद फिर अधर्म ही बचता है। क्योंकि हमारे घर परिवार में एक बेटा है, एक जवान लड़की है, बाप बेटी के जो रिश्ते कितने पवित्र होते हैं। भाई और बहन एक कमरे में अगर रात्रि के समय भी वो सो रहे हैं तो उनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि धर्म की मर्यादा बनी हुई है बीच में। जब तक धर्म हमारे जीवन में रहेगा तब तक किसी प्रकार का विकार हमारे अंतःकरण में प्रकट नहीं होगा। जो लोग धर्म को हटाने की बात करते हैं, जो लोग धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, जो धर्म को समाप्त करने के साथ साथ हमारे आराध्य प्रभु श्री राम पर प्रश्न उठाते हैं, जो कृष्ण पर प्रश्न उठाते हैं, ऐसे विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय अब आया है। इसलिए सबको मतदान करना है और धर्म के पक्ष में मतदान करना है। ये मेरा आप सबसे मुल्डा पावन धरती मुल्डा आना की उससे ये आग्रह करना चाहता हूं। अब इसमें किसी को कोई लगे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो इसमें कोई उल्लंघन नहीं। धर्म बचेंगे तो हम बचेंगे, और अगर धर्म नहीं बचा तो फिर चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होगा। और अधर्म कैसा होगा ये हम देख चुके हैं। एक भगवान राम जहां पर प्रकट होकर आए अयोध्या में, वो 500 साल का इंतजार करा हमने, और 500 साल के इंतजार के बाद कितनी पीढ़ी खप गई हमारी, मर गई उस दृश्य को देखने के लिए। हम साक्षी बने हैं, भगवान राम का दर्शन हम करने के सौभाग्यशाली बने हैं। तो आज हम सबको संकल्प लेना है कि हमें धर्म की जय और अधर्म का नाश करना है। बड़े सुंदर भाव।